सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द डे 2 ऑफ झारखंड। अभी बस हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और 6 बज चुके हैं। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं तो 6 बज चुके हैं। नहा धो के हम तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ, ये भी तैयार है। बस अब हम जा रहे हैं मंदिर के लिए और कुछ ऐसा मेरा लुक है। ये नॉर्मल सा मैंने कुर्ता और नीचे पैंट और नीचे वो, और बस कुछ ऐसा मेरा लुक है आज का। एंड बस अब हम जा रहे हैं फटाफट से मंदिर में, दर्शन करते हैं वहाँ पे बाबा को जल वल जो भी चढ़ता है उनके दर्शन करते हैं अच्छे से। और दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे वासुकीनाथ टेम्पल। जो भी है अभी फ़िलहाल के लिए बस हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए, और आगे की पूरा दिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सा इनका लुक है, इधर आके दिखाओ अपना लुक। पीछे पीछे पीछे, थोड़ा सा पीछे। यस, गुड। जल्दबाजी में मैं नेल पेंट लगानी भूल गई थी, तो अभी फटाफट से बस नेल पेंट लगवा रही थी मैं इनसे। मेरे से अच्छी नेल पेंट ये लगा लेते हैं, मेरे से तो फैल जाती है ना। तो बस अब ये नेल पेंट लगा के निकलते हैं फटफट से। जा रहे हैं मंदिर। हमने यहाँ से रिक्शा लेके बस हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। जाके देखते हैं सुबह वहाँ पे कितनी भीड़ है। शाम के टाइम तो थोड़ी बहुत कल भीड़ थी, सुबह के टाइम देखते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ मिलती है या क्या होता है। ओके, मुस्कुराना भी होता है। फिर हम आ चुके थे मंदिर और यहाँ पे कुछ पेड़े प्रसाद वगैरह लेने के लिए हमने पता किया, तो पता चला कि अंदर फूल और जल ही चढ़ता है और वैसे प्रसाद के रूप में यहाँ पे पेड़े मिलते हैं। तो हमने फूल और जल भी ले लिया था और साथ में पेड़े भी ले लिए थे मंदिर में चढ़ाने के लिए। उसके बाद हम मंदिर के अंदर आ चुके थे और अंदर के नज़ारे तो कुछ ऐसे थे जिसे देख के तो मैं भी शॉक्ड हो गई थी। हमें एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं थी इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन मंदिर के अंदर बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। अब हम लाइन में लग चुके हैं और यहाँ पे हो रखी है बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़ी भीड़ है, बहुत तगड़ी। 2-3 घंटे 3-4 घंटे तो नॉर्मल लगने ही वाले हैं दर्शन करने के लिए लाइन में, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। सुबह 6 बजे, तो अभी देखते हैं जितना भी टाइम लगता है उसके बाद फिर करते हैं दर्शन जैसे भी। भीड़ है बहुत, भीड़ है बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। कम से कम मिनिमम 2 से 3 घंटे हैं वीआईपी दर्शन में, और अगर आप नॉर्मल लाइन में लग रहे हो तो कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे आपको दर्शन करने के लिए। ऐसा यहाँ के लोग बोल रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं, क्योंकि वीआईपी लाइन नॉर्मल है और जो नॉर्मल दर्शन की लाइन है वो तो बहुत ही बड़ी है। वो ऊपर वीआईपी नॉर्मल जनरल दर्शन वाली लाइन है और ये नीचे वीआईपी दर्शन वाली लाइन है। अब देखो, ऑफ सीज़न में इतनी ज़्यादा भीड़ तो हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि हम काशी भी होके आए और उज्जैन भी जाके आए थे। वहाँ भी हम ऑफ सीज़न ही गए थे। ऑफ सीज़न का मतलब ना तो उस दिन मंडे था, ना ही कोई वीकेंड था, ना ही कोई छुट्टी वाला दिन था, और ना ही शिवरात्रि या सावन के सोमवार या ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ऑफ सीज़न में भी, हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ है। और लाइन तो इतनी ज़्यादा लंबी थी, वीआईपी जो लाइन में लगे हुए थे उनका ही नंबर 6-6 7-7 घंटों में आ रहा था। तो आप सोच लो जनरल लाइन में जो लगे हैं उनका तो क्या ही हाल हो रहा होगा। यहीं के लोगों ने हमें बताया था, जो मतलब यहाँ का मैनेजमेंट संभालते हैं, कि जनरल लाइन में अगर आप लगोगे तो 10-12 घंटे आपको लग जाएंगे। और बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। हम सुबह 6-6:30 बजे से लाइन में लग रहे हैं, अभी 11 बज गए हैं, अभी तक भी नंबर नहीं आया। अभी भी आधा घंटा और लग जाएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, वीकेंड आ गया शायद इसलिए, पता नहीं क्यों, लेकिन भीड़ तो काफ़ी है। चलो देखते हैं, करते हैं दर्शन, अब लगे हुए लाइन में। तो फिर किसी ने हमें बताया कि उस दौरान चल रहा था मलमास, और देखो मलमास क्या होता है ना, इस चीज़ का हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हम तो अपना ऑफ सीज़न समझ के गए थे, बट वहाँ के लोकल्स ने बताया कि मलमास में वो लोग ज्योतिर्लिंग दर्शन बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं, तभी इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रखी थी। तब जाके हमें भीड़ का रीज़न समझ आया, और हम तो ऑफ सीज़न समझ के आए थे, बट लकीली भोलेनाथ ने हमें इसी मंथ में बुलाया। तो
फाइनली हमारे दर्शन तो हो गए 12 बजे जाके, है ना। 6:30 बजे हम लाइन में लगे थे, 12 बजे हमारे दर्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब दर्शन करके अंदर तो बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि फ़ोन निकाल के आप वीडियो बना सकते हो। बहुत ही गंदा मैनेजमेंट है, कुछ प्रॉपर चीज़ नहीं है जिस तरीके से आप जल चढ़ा सको। बस ये है भागम भाग में हर चीज़ हो जा रही है कि बस आओ फटाफट कहीं भी जल चढ़ा दो। दीवारों पे, शिवलिंग पे तो किसी का ही जल जा रहा होगा, लोगों पे चढ़ रहा है, दीवारों पे जल चढ़ा के और बस बाहर आ जाओ। तो अंदर तो हालत नहीं थी बिल्कुल भी कि हम वीडियो बना पाएँ, कुछ भी शूट नहीं कर सकते अंदर। जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग गए हैं उन्हें पता होगा। तो बस अब दर्शन करके है और जो भी छोटे मोटे वहाँ पे मंदिर थे हर भगवानों के, वो घूम के हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि बहुत रश है अंदर, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हमारा 6 घंटे में नंबर आया है, जबकि हमने VIP टिकट की लाइन में लगे हुए थे और जनरल जो लाइन में लगे हैं उनके तो 10-10, 12-12 घंटे में नंबर आ रहा है। तो हमने VIP टिकट इसलिए ले लिया था बिकॉज़ हमारे को और जगह भी जाना था, तो हमारा पूरा दिन इसी में लग जाता। अब बस कुछ खाते हैं और फिर हम जाएंगे बासुकीनाथ टेम्पल, वहाँ पे देखते हैं क्या है, कैसे पहुँचेंगे और उसके बाद टाइम बचता है तो उसी हिसाब से अपनी आगे की ट्रिप प्लान करेंगे। बट ज्योतिर्लिंग दर्शन हमने कर लिए हैं अच्छे से, बस थोड़ी भीड़ थी, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, बाकी दर्शन हमारे अच्छे से हो गए। अब कुछ खाते हैं और निकलते हैं फिर आगे के लिए। ओके, थक गए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा थक गए। सुबह हम 6-6:15 बजे से खड़े हुए हैं लाइन में और अब 12:30 हो रहे हैं, 12:33 अब जाके हम लोग बैठे हैं। तो कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करने। सुबह से खड़े खड़े हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और पानी पी पी के आधा पेट भी भर चुका था, तो हमें बिल्कुल भी भूख नहीं थी। हल्के से बस हमने फ्राइड राइस खाए और फिर हम सीधा निकल लिए थे बासुकीनाथ मंदिर के लिए, जो कि बैद्यनाथ मंदिर से 45 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑटो ही हैं, ऑटो जाते हैं वहाँ पे। और अगर आप शेयरिंग में ऑटो कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। तो हमारे साथ 2-3 लोग और भी हमें मिल गए थे बासुकीनाथ मंदिर आने के लिए, इसलिए हमने उनके साथ ऑटो शेयर कर लिया था और हमें 200 रुपीज़ पर पर्सन पड़ गया था वहाँ से आना जाना। फिर 2 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम पहुँच चुके थे बासुकीनाथ मंदिर और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं लगी मुझे। एंड कुछ ऐसा है मंदिर का एंट्रेंस, और यहाँ पे आप बैद्यनाथ मंदिर के बाद ज़रूर आना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन जब तक आप यहाँ नहीं आते तब तक अधूरे ही माने जाते हैं। तो बासुकीनाथ मंदिर भी ज़रूर आना अगर आप बैद्यनाथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हो, क्योंकि बासुकीनाथ मंदिर को भी ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है और यहाँ पे भी आप आराम से अपना जल वल चढ़ा सकते हो, अपने हाथों से प्रसाद चढ़ा सकते हो, स्पर्श कर सकते हो शिवलिंग को। तो यहाँ पे भी आके दर्शन ज़रूर करके जाना, भले ही बाकी चीज़ें आपकी छूट जाए, लेकिन इस मंदिर को मिस मत करना, क्योंकि तभी आपके बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन भी पूरे माने जाएंगे। तो अच्छे से दर्शन वगैरह करके जल चढ़ा के हम फिर बाहर की तरफ आ चुके थे। थोड़ा बहुत मंदिर का प्रांगण घूमा, छोटे मोटे मंदिर जो भी थे यहाँ पे वो घूमे, और फिर यहाँ पे लोगों की पूजा भी चल रही थी, जो भी लोग पूजा करवा रहे थे। और यहाँ पे मुझे एक गाय माता दिखी जिनका फेस, आई डोंट नो इनके फेस पे क्या हुआ था, लेकिन मुझे देख के बहुत ज़्यादा अजीब लगा इनको, थोड़ा सा मेरा मन अजीब सा हो गया था, क्योंकि मुझे पेट एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इसलिए ऐसा कुछ देखती हूँ तो मेरा मन अजीब सा हो जाता है। उसके बाद फिर हम वापस जाने के लिए रेडी हो गए थे और फिर हम मंदिर से बाहर आ गए थे। 1 घंटा हमें यहाँ लग गया था आराम से घूमने में। फिर शाम को 6:30 बजे हम वापस पहुंच चुके थे बैद्यनाथ मंदिर, जहां से ऑटो ने हमें पिक करा था वहीं हमें उतार दिया था। उसके बाद हम सीधा मार्केट आ गए थे, यहाँ से थोड़े बहुत पेड़े खरीदे, प्रसाद खरीदा, घर वालों के लिए थोड़ा बहुत सामान लिया और उसके बाद फिर हम निकल लिए थे कुछ खाना पीना खाने के लिए। फिर अपना डिनर करके हम थोड़ी देर रिलैक्स करने बैठ गए थे शिव गंगा घाट पे। ऐसे घाट पे बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर हम अपना वापस होटल आ गए थे। हाँ, बहुत ज़्यादा ही सही में, वही तो सारा सामान ले आए थे ना, प्रसाद वगैरह सब ले आए ना, कुछ छूटा तो नहीं। ओके, ओह गॉड। सो गाइस, फाइनली हम अपना आज का दिन कंप्लीट करके आ चुके हैं। मंदिर और बासुकीनाथ टेम्पल दोनों हो गए। हमें
पर्वत पे भी जाना था, तपोवन हिल, लेकिन वहाँ आपका टाइमिंग 6 बजे तक ही है, वो 6 बजे तक ही खुला रहता है। और 6 बजे तक तो हम बासुकीनाथ टेम्पल से भी नहीं आए थे, तो इसलिए वो हमारा नहीं हो पाया। एंड त्रिकूट पर्वत पे यहाँ पे लोकल्स बता रहे हैं कि अभी थोड़े दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे किसी का, शायद पर्वत के ऊपर से कोई गिर विर गया था, तो उस वजह से त्रिकूट पर्वत अभी बंद है, वहाँ पे जा नहीं रहा है कोई भी। तो बचा था सिर्फ तपोवन हिल, वो हमारा टाइमिंग की वजह से नहीं हो पाया। वैसे तो ये ऑफ सीज़न है, मंदिर में इतनी भीड़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी मलमास चल रहा है। आई डोंट नो ये होता क्या है, लेकिन यहाँ के जो लोकल्स हैं, बिहार की साइड के जो लोग हैं या झारखंड की साइड के जो लोग हैं, वो मलमास में ज्योतिर्लिंग दर्शन को बहुत शुभ मानते हैं, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। तो वो मलमास में दर्शन करना अच्छा मानते हैं, तो इस वजह से आज हमें इतनी ज़्यादा भीड़ मिली है कि सुबह 6 बजे से लाइन में लग के हमारा नंबर शाम मतलब दोपहर के 12 बजे आया है, 6 घंटे, वो भी वीआईपी पास लेने के बाद। जनरल वालों का तो 10-10 घंटों में नंबर नहीं आ रहा। तो इसलिए आज बस हमने 2 ही जगह कवर करी, क्योंकि 12-12:30 बजे हम वहाँ से फ्री हुए थे। उसके बाद 1 बजे हम बासुकीनाथ टेम्पल के लिए निकले खाना वगैरह खा के, और 6 बजे हम बासुकीनाथ से आए हैं, क्योंकि वहाँ जाने में 2 घंटे लगते ही लगते हैं, क्योंकि वो यहाँ से 45 किलोमीटर्स दूर है। इस वजह से हमको बासुकीनाथ से आने में 5 घंटे पूरे लग गए, क्योंकि 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, और 1 घंटा तो वहाँ पे दर्शन वगैरह और ऐसे घूमने में लग गया था। तो आज हमारी 2 जगह कवर हो पाई है, जो कि मेन थी। मेन तो हम यहाँ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आए थे, वो तो हमारे हो गए अच्छे से, और बासुकीनाथ टेम्पल कवर हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ की मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, वो है यहाँ का मैनेजमेंट। बिल्कुल ज़ीरो मैनेजमेंट है। और दूसरी चीज़ यहाँ की साफ़ सफाई, मतलब साफ़ सफाई के नाम पे तो 0 मार्क्स भी आप नहीं देना चाहोगे। बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थित है, इतनी पावन ये जगह है, लेकिन लोगों ने बिल्कुल इसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। बिल्कुल ऐसा जिसे कहते हैं ना, कदर ही नहीं है। अदरवाइज़ हम उज्जैन भी गए थे और काशी भी होके आए हैं, वहाँ पे एकदम प्रॉपर साफ़ सफाई है, इतने अच्छे से। उज्जैन में तो स्पेशली मैं इस चीज़ की तारीफ़ करूँगी, वहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। मतलब आप वहाँ नंगे पैर भी घूमोगे ना, तो पैर पे मिट्टी भी नहीं लगती, इतनी वहाँ पे साफ़ सफाई है, मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर वाले एरिया में भी। लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई मुझे एकदम थर्ड क्लास लगी। आप जो गर्भगृह है, जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा कीचड़ और गंदा मचा रखा है लोगों ने, कुछ वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती। तो ऐसा लग रहा है शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की वहाँ पे कदर ही नहीं हो रही है, बस दे दिया है। बस ऐसे ही लोग आ रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, किसी के भी ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, लोग वहाँ पे माथा टेक रहे हैं, तो लोगों के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। मैनेजमेंट नाम का ज़ीरो है यहाँ पे, और साफ़ सफाई भी बिल्कुल ज़ीरो है। जो लोग आए होंगे उन्हें तो पता होगा इस बारे में। और आज तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इस वजह से और ज़्यादा मैनेजमेंट बुरा था यहाँ का। बट दर्शन हमारे हो गए थे, हमने अपने हाथों से जल चढ़ाया, स्पर्श भी किया शिवलिंग को, तो बस दर्शन अच्छे से दिए भोले बाबा ने हमें। और बस अब हम घर आ चुके हैं, खाना पीना खा के बहुत ज़्यादा थक गए थे। कुछ थोड़ा बहुत हमने शॉपिंग करी है मार्केट से, वो बस मम्मी के लिए 1-2 चीज़ है, और मैंने प्रसाद वगैरह लिया है सबके लिए, और बस यही नॉर्मल यही चीज़ होती है। और एक मंदिर भी लिया है हमने, क्योंकि हम 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ से मंदिर या वहाँ की फ़ोटो जो भी वहाँ पे अवेलेबल है वो लेके आ रहे हैं। फिर मैं अपने घर में उसको ऐसा लगाऊंगी 12 ज्योतिर्लिंगों को, तो इसलिए मैं सारे ज्योतिर्लिंग की फ़ोटो या जो वुडन का जो मंदिर बना होता है वो कलेक्ट कर रही हूँ। सो बस अभी हम होटल आ चुके हैं, अब मैं चेंज करती हूँ फ्रेशन अप होके, बस अब हम पसर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हम सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं, एंड 6 बजे से बस खड़े हैं। पैरों की बैंड बज चुकी है, स्वेलिंग आ चुकी है लिटरली पैरों में, पैर ऐसे हो चुके हैं, एकदम अकड़ चुके हैं। बिकॉज़ आप 6 घंटे कंटिन्यू खड़े रहो तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, गर्मी में वो भी। तो इस वजह से पैर बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, इसलिए बस हम हाथ मुँह धोऊंगी, चेंज करूँगी, और बस सीधा अब हम सो जाएंगे। सुबह हमारी 12 बजे की ट्रेन है, 11:40 समथिंग की हमारी ट्रेन है। सुबह देखते हैं हम कुछ अगर कवर यहाँ पे हो सकता है तो करेंगे, अदरवाइज़ सुबह बस हमने मेन ज्योतिर्लिंग दर्शन थे वो हमने यहाँ अच्छे से कर लिए हैं। तो बस अब कल वापस बैक टू दिल्ली, और कल का दिन भी आपके साथ शेयर करूँगी। बस आज के लिए तो बस इतना ही था, मंदिर कवर किए, एंड बस अब चेंज करके हम जा रहे हैं सोने। तो आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।